रत्ना देवनाथ, ये चेहरा आप सभी को याद है। ये वही मां है जिसकी बेटी के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म हुआ था। न्याय की गुहार मांग रही थी, लेकिन यकीन मानिए तृणमूल कांग्रेस उस समय मदद करने के मूड में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, पनिहाटी सीट से ये चुनाव लड़ती हैं। 13 राउंड में से 8 राउंड की गिनती हो चुकी है जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं, और 20,463 वोटों से ये आगे चल रही है। क्या यही बद्दुआ लगी है तृणमूल कांग्रेस को? पूरा देश इंतजार कर रहा था कि रत्ना देवनाथ को सत्ता में आना चाहिए अपनी बेटी के लिए, और हर उस बेटी के लिए जिसके साथ गलत हुआ है। आज इस वीडियो में हम हर एक समीकरण बताएंगे कि आखिरकार कैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का पतन हुआ, आखिर क्या वजह थी, और क्या रत्ना देवनाथ का चुनाव में उठना ही सबसे बड़ी बात। एक एक करके हर चीज बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच उत्तर 24 परगना की पनिहाटी सीट अब सिर्फ एक चुनावी सीट नहीं रह गई है, बल्कि ये पूरे देश की भावनाओं, न्याय की मांग और एक मां के संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। 13 राउंड की मतगणना में से 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, और आरजीकर रेप और मर्डर केस की पीड़िता डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में 56,166 वोट हासिल कर चुकी हैं, जबकि उनकी बढ़त 20,463 वोटों तक पहुंच गई है। ये बढ़त केवल एक राजनीतिक आंकड़ा नहीं है, ये उस मां के दर्द, संघर्ष और देश भर के लोगों की उस उम्मीद का प्रतीक है जो चाहते थे कि उसे न्याय मिले। पूरा देश इस चुनाव को सिर्फ बंगाल की राजनीति के रूप में नहीं देख रहा था। हर वो परिवार, हर वो मां और हर वो बेटी जिसने आरजीकर जैसी दर्दनाक घटना के बाद खुद को असुरक्षित महसूस किया, वो इस चुनाव में पनिहाटी सीट को न्याय की लड़ाई के रूप में देख रहा था। हम आपको बता दें, देश भर से एक ही आवाज उठ रही थी, इस मां को जीतना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं होती, बल्कि उस बेटी की आत्मा के लिए न्याय की आवाज बनती जिसकी जिंदगी बेरहमी ने छीन ली थी। 9 अगस्त 2024 की वो भयावह रात आप सभी को याद होगा, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वो बेटी जिसने डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का सपना देखा था, खुद ऐसी दरिंदगी का शिकार हुई कि पूरे देश की आत्मा कांप उठी थी। इस घटना ने सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर दिया था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, अस्पतालों में विरोध हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठाए गए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद बयानबाजी होती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि लड़कियों को रात में निकलने की क्या जरूरत है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कोई भी लड़की घर के बाहर या हॉस्टल के बाहर क्यों जाएगी, ऐसा बयान था। उसकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को समाज की लड़ाई में बदल दिया। जहां कोई भी मां अपनी बेटी को खोकर टूट सकती थी, वहीं उन्होंने न्याय की मांग को अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया, तो शुरुआत में कई लोगों ने इसे राजनीतिक रणनीति कहा कि ये तो इमोशनली खेला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, ये साफ होता गया कि उनकी जिम्मेदारी भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं थी, बल्कि बंगाल में जनता के गुस्से, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की मांग का सबसे मजबूत चेहरा थी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि बंगाल में भाजपा को जो भावनात्मक और नैतिक समर्थन मिला, उसमें सबसे बड़ी वजह आरजीकर पीड़िता की मां बनी है। उन्होंने भाजपा को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद के रूप में पेश किया। महिलाओं के सामने ऐसे पेश किया कि भाजपा है तो न्याय है। उनके प्रचार के दौरान बंगाल की गलियों में जो माहौल दिखा, उससे यह साफ हो गया कि लोग सिर्फ वोट नहीं दे रहे थे, वे अपनी आवाज दर्ज कर रहे थे। पनिहाटी की सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाएं उनके समर्थन में सामने आई थी। आपने कई दृश्य देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। कई महिलाओं के आंखों में आंसू थे। वे उन्हें गले लगाकर कह रही थी, आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो हमारी बेटियों के भविष्य का डर है। यह दृश्य चुनाव प्रचार से ज्यादा एक सामाजिक आंदोलन जैसा था। उनकी सभाओं में सिर्फ भाजपा समर्थक ही नहीं बल्कि वे आम लोग भी पहुंचे जो न्याय चाहते थे। देश भर में सोशल मीडिया पर लोग उनकी जीत की अपील कर रहे थे, और अंततः अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, वो ये साफ बयां करता है कि 13 राउंड में से 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी पनिहाटी सीट
56,167 वोट टोटल हैं और 20,463 वोटों के साथ वो लीड ली हुई हैं। दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी हैं, तीर्थांकर घोष ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी, 35,704 टोटल वोट और 20,463 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। ये अभी पूरा मामला है। अब जाहिर सी बात है और 5 राउंड की गिनती होनी है। 20,000 का लीड बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और हमें यह उम्मीद है कि जब तक हम ये खबर पोस्ट कर रहे होंगे तब तक पूरी गिनती हो चुकी होगी और उस वक्त रत्ना देवनाथ पनिहाटी सीट से जीत चुकी होंगी और शायद हर वो पीड़िता की आवाज बनेंगी जिनके साथ दुष्कर्म होता आया है, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कई वीडियोस वायरल हुए थे, बहुत सारी चीजें थी और अब जो हमने आपको आंकड़ा बताया वो बता दिया पश्चिम बंगाल का। अब एक सवाल हम जनता से लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या वो महिलाओं का आक्रोश था? क्या वो सुरक्षा का मुद्दा था? क्या वो रोजगार का मुद्दा था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि असल में जो पश्चिम बंगाल हुआ करता था आजादी के बाद 1947 के बाद इंडिया का 2/3 या 2/4 आप कह लीजिए जीडीपी में योगदान वेस्ट बंगाल का होता था। कोलकाता वाज द हब, कोलकाता के पोर्ट्स हब हुआ करते थे, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो कलाकृति हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। आखिरकार उसके बाद वाम दलों का कब्जा रहता है, फिर तृणमूल कांग्रेस की एंट्री होती है, लगातार दीदी वहां राज करती हैं। लेकिन लोगों की मांग ये थी कि सुरक्षा के नजरिए से, रोजगार के नजरिए से क्या पश्चिम बंगाल उतना सशक्त है? लोगों ने परिवर्तन का रास्ता चुना और रत्ना देवनाथ शायद मेरे नजर में, या जो भी हमारे दर्शक है वो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके नजर में सबसे बड़ा चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह चुनाव बता रहा है कि जब जनता के जख्म गहरे होते हैं तो राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रहती, वो न्याय की मांग बन जाती है। अब पूरे देश की नजरें बाकी राउंड्स पे बची हुई हैं, क्योंकि 1-2 घंटे में, 3 घंटे में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। पनिहाटी की जनता ने इस मां को सिर्फ उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा था, बल्कि अपने दर्द, अपने डर और अपने न्याय की आवाज माना था। यही कारण है जिसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। अगर ये जीत उनके नाम होती है, जो कि निश्चित है, तो ये सिर्फ विधानसभा की एक सीट का परिणाम नहीं होगा, ये उस देश की भावनात्मक जीत होगी जिसने आरजी कर की बेटी के लिए इंसाफ मांगा था। पनिहाटी की यह कहानी अब सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं रही, यह उस मां की कहानी बन चुकी है जिसने अपनी बेटी को खोने के बाद पूरे देश की बेटियों को जो सुरक्षा है उस पहलू से लड़ाई लड़ा। बहुत सारी बातें हैं और शायद यही वजह है कि आज पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि यह जीत सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि न्याय की जीत होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? वेस्ट बंगाल के बारे में हमने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत हम ओवरऑल समरी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा मामला भी क्या चल रहा है। अभी वर्तमान में 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे का हालत ऐसा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी लीड ले चुकी है बहुत बड़ा, 51 टोटल। हम आपको डिटेल्स अच्छे से शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों को। 82 सीटों पर लीड ले चुकी है, जिसमें से 31 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, कंफर्म हो चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बस 1 सीट अभी जीती है, क्योंकि अभी 18 सीटों पर वो लीड बनाए हुए है। तो यह साफ हो गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा प्रचंड बहुमत के साथ असम में वापस लौट रहे हैं। वही अगर हम केरला की बात करें तो केरला में भी अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। एक स्टेट जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन की है, 8 सीटों पर लीड है, टोटल 63 सीट्स हैं। 63 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रही थी, जिसमें से 55 सीटें कांग्रेस जीत चुके हैं। यानी कि यह तय हो गया है कि केरला में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वाम दल वहां से जा चुके हैं, क्योंकि सीपीआईएम एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पे भाकपा माले के लोग राज करते थे। पौडुचेरी अच्छा प्रदर्शन रहा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो टीवी के थलपति विजय, एक ओवरऑल रिव्यू हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। 108 सीटों पर आगे हैं, 14 सीटें जीत चुके हैं और 94 सीटों पर अभी लीड है, बरकरार है। मामला 1-2 घंटे में और स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि द्रविडियंस पार्टी की, डीएमके की, एमके स्टालिन की, उदयनिधि स्टालिन की वहां पर सत्ता जा चुकी है या फिर जाती हुए आपको दिख रही है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में हमने आपको बता ही दिया। पश्चिम बंगाल की भी बड़ी स्पष्ट रूपरेखा है। 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड में है, 15 सीटें जीत चुकी हैं, यानी कि टोटल कितना 185 सीटें बचती हैं। 185 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 6 सीटों पर जीत चुके हैं, 81 सीटों पर लीड अभी भी बरकरार है। यानी कि यह साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शिवेंदु अधिकारी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल जीत रहे हैं। एक डायलॉग बोला था पीएम मोदी ने जब बिहार विधानसभा चुनाव वो जीते थे कि मां गंगा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल ही जाती है, और शायद ये बात सच साबित हो रही है। खैर, पूरा अपडेट हमने आपको दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।